हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले गाइस। देखो गाइस, इस 1000 पजल की सीरीज का हमारा आज गोल्डन जुबली सेट है गाइस। ठीक है, देखो, हमने हमने एक ऐसी उम्मीद के साथ ये सेशन को स्टार्ट किया था ताकि मैं उन बच्चों की हेल्प कर सकूं जो मतलब क्या है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो चैनल प्रमोट करते हैं ना अपने कोर्सेज। तो वो बच्चे अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने उनके लिए चैनल स्टार्ट किया था और उनके लिए 1000 पजल की सीरीज स्टार्ट की थी गाइस। मैंने टारगेट किया था कि रीजनिंग में जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आता है ना गाइस, तो ये आपका 70 to 80% सिलेबस करता है, आपको पता होगा। तो गाइस, आपके पास देखो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम पास में, एएसआईसी का आपका एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा पेपर कब है। 19 तारीख को मेरा पेपर है। ठीक है, तो इस 1000 पजल की सीरीज में अगर आप रेगुलर मेरे साथ मॉर्निंग में 9:30 बजे जुड़ते हो ना गाइस, तो मैं गारंटी देता हूँ चाहे आपका प्री का पजल्स हो चाहे मेंस लेवल का पजल हो, आप इजीली कर जाओगे गाइस। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके आया है कि 8 फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है कि फ्लोर बेस की बिल्डिंग है। अब उसने बोला कि अनिल, हाँ, लिव ऑन अ 9 स्टोरी बिल्डिंग। तो आपके दिमाग में आ रहा है 8 पर्सन है, बिल्डिंग आपकी 9 फ्लोर की है, तो मतलब एक फ्लोर खाली होगा। तो देखो यहाँ पे बोला भी है 1 फ्लोर इज वेकेंट गाइस। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना। नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। देखो ये यहाँ पे बोला है कि आपका जो द वेकेंट फ्लोर इज ऑड नंबर होगा। जो आपका वेकेंट फ्लोर होगा ना गाइस, वो आपका ऑड होगा, ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है, चलिए। आगे बोला कि सोनू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबाउ 5th फ्लोर। मतलब जो आपका 5th फ्लोर है ना, उसके ऊपर सोनू रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया। बट रहेगा कहाँ पे वो रहेगा इवन नंबर फ्लोर पे। ठीक है, चलिए। ये मेरा 5th फ्लोर, इसके ऊपर देखो इवन 1 2, मतलब मेरे पास 2 केस बनेंगे। ठीक है, एक बार मैं सोनू को इवन मतलब यहाँ पे 6th फ्लोर पे ले लूं, और दूसरे केस में सोनू को मैं आपके 8th फ्लोर पे ले लूं। ठीक है, यही 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है जी। आगे बोला कि देर आर 2 पर्सन लिविंग बिटवीन सोनू एंड हर्ष। सोनू और हर्ष के बीच में 2 पर्सन रहेंगे। 2 फ्लोर का गैप नहीं बोला उसमें, उसने बोला कि 2 पर्सन रहेंगे। यहाँ पे आपका जो वेकेंट फ्लोर है ना, वो आएगा बीच में। ये मेरे को ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, सोनू के बीच में और हर्ष, 1 2 हर्ष ले लोगे, 1 2 हर्ष ले लोगे। बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या, वेकेंट फ्लोर है आपका, ऑड आ रहा है ना बीच में, तो आपको चेक करना है गाइस। ठीक है, हर्ष लिव बिलो सोनू, सोनू के नीचे रहेगा हर्ष। ठीक है जी। देयर आर ओनली 2 फ्लोर बिटवीन हर्ष एंड दीपक। हर्ष और दीपक के बीच में आपके कितने पर्सन रहेंगे, देखो यहां से इसको हटा दें हम। चलिए, यहाँ पे मुझे बोला है कि जो आपके ओनली 2 फ्लोर बिटवीन हर्ष एंड दीपक, आपके हर्ष और दीपक के बीच में यहाँ पे आपके 2 फ्लोर का गैप है। ये मेरे पास सही है एकदम पॉसिबिलिटी। अब देखो हम चेक करते हैं सपोज। चलिए हम आगे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं एक बार, जो जो बची है हमारे पास ऐसी। अनिल लिव्स इमीडिएटली अबाउ दीपक एंड इमीडिएटली बिलो अंकित। जो आपका अनिल है ना, वो इमीडिएट बिलो किसके है, अंकित के, और इमीडिएट अबाउ किसके है, आपका दीपक के। अनिल डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब अनिल आपका इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन मोनू एंड विजय, मतलब मोनू और विजय के बीच में आपके कितने हैं, मोनू और विजय के बीच में 3 है। अब पॉसिबिलिटी है कि मोनू ऊपर भी आ सकता है, विजय ऊपर भी आ सकता है। बट आगे देखो, मोनू लिव्स अबाउ विजय, मतलब यही होगा आपका। ठीक है, यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब मैं चेक करता हूं। देखो, अब सपोज मैं जैसे क्या करता हूं, आप जैसे करते हो इसको स्टार्ट। हर्ष और सोनू के बीच में 2 फ्लोर ले लोगे आप, 2 पर्सन ले लोगे ना आप। देखो 1 2 हर्ष ले लोगे, सपोज आप हर्ष ले लिया यहाँ पे। ठीक है, हर्ष और दीपक के बीच में 2 पर्सन होनी चाहिए, तो 1 2 पॉसिबल है कि नहीं। अभी मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, इसमें देखो 1 2, अगर आप सपोज क्या करते हो, यहाँ पे हर्ष ले लेते हो, हर्ष और दीपक के बीच में 2 1 2, आप दीपक ले लेते हो, है ना।
तो दीपक के ऊपर आपका अनिल है। अनिल देखो यहाँ पे ऑड पे आ रहा है ना, तो यही मैं आपको बोल रहा था उस टाइम कि या तो आप क्या करो सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, या आप क्या करो चेक करो, क्योंकि मेरे पास क्या है ऑड नंबर का फ्लोर जो है खाली है। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, सपोज ऑड को ले लेता हूँ फिफ्थ फ्लोर एक बार, तो 1-2% रहेंगे हर्ट्स के बीच में। ठीक है, अब देखो हर्ट्स के 1-2 दीपक की पॉसिबल है की जगह, अगर आप ऑड को यहाँ पे ले तो तब भी मेरी 1-2 पॉसिबल नहीं है ना, तो यहां से मेरा फर्स्ट केस क्या हो गया, कंफर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, अब सेकंड केस चेक करता हूं। मैं क्या करता हूं, सपोज देखो इसमें ऑड ले लेता हूं आपका 7th, तो 1-2% है किसके बीच में, हर्ष और सोनू के बीच में। अभी मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं। ठीक है, हर्ष और दीपक के बीच में 2% होनी चाहिए, 1-2 नहीं पॉसिबल है, 1-2 दो फ्लोर है ना हर्ष और दीपक के बीच में, तो यहाँ पे आ गया मेरा दीपक। दीपक के इमीडिएट अबाव आपका अनिल है, तो देखो अनिल मेरा इवन नंबर पे आ रहा है ना, तो यही मैं आपको बोल रहा था, अगर खाली फ्लोर नहीं होता तब हमारी पॉसिबिलिटी चेक हो जाती। ठीक है, और अनिल आपका इमीडिएट बिलो किसके है, अंकित के। ये हो गया मेरे चेक। अब देखो मोनू और विजय के बीच में आपके 3 फ्लोर है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं मोनू लेता हूं तो 1-2-3 ये आ गया मेरा विजय। ठीक है, और लास्ट पर्सन मेरा है अजय, ये आ गया मेरा अजय। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आप क्या करो सारी इंफॉर्मेशन लिख लो और क्या करो पॉसिबिलिटी चेक करो, क्योंकि मेरा इसमें क्या है ऑड नंबर का फ्लोर एक खाली था, इसलिए मेरा क्या है, ये देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक खाली फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका आया है कि सिटिंग अरेंजमेंट आया, इसमें देखो बोला है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ टेबल। मतलब क्या, इसमें आपके पर्सन नहीं दे रखे कि कितने पर्सन होंगे। ठीक है, ये आपका क्या है थोड़ा, अगर आप इसको चाहो ना इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, मैं ये आपको यही बोलूंगा। ठीक है, चलिए मेरे पास सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन यू एंड सी व्हेन काउंटेड राइट ऑफ यू। सपोज अगर मैं लेता हूं यू को, अब सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है, तो देखो अगर मैं यू को यहां पे लेता हूं, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं पॉसिबिलिटी चेक करके चलता हूँ, 2 लेता हूँ सपोज, 1-2, इसके बीच में यू और सॉरी यू और सी के बीच में मैं सपोज 2% लेके चलता हूँ अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए आगे बोला है 5% सिट बिटवीन यू एंड डी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ यू। यू के लेफ्ट में काउंट करेंगे तो 5 होंगे यू और डी के बीच में। तो देखो 1-2-3-4-5, ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी डी की जगह। अभी हम पॉसिबिलिटी चेक करें, सपोज यू और सी के बीच में 2 ही है, अगर एक भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे बोला है कि एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड ई, यू और ई के बीच में उतने ही पर्सन होंगे जितने आपके ई एंड डी के बीच में, नहीं आपके ई एंड डी के बीच में। ठीक है जी, देयर आर 3% सिट बिटवीन ओ एंड के, ओ और के बीच में आपके 3% है। अब पॉसिबिलिटी है कि वो लेफ्ट में भी आ सकता है ओके, और राइट में भी आ सकता है। ठीक है जी, एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, मेरा एन बैठेगा, बट हमें अभी पता ही नहीं है। ठीक है जी, आगे बोला है कि ओनली 3% सिट बिटवीन के एंड यू। देखो 1-2-3 के यहां पे पॉसिबल है, 1-2-3 के यहां पे पॉसिबल है। ठीक है जी, अब देखो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि के और यू के बीच में आपके 3 है। वी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका वी आएगा। डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा मेरा कौन, डी आएगा। तो देखो ये मेरा डी है, तो इमीडिएट लेफ्ट में कैसे होगा, जब ये आपका एन होगा, क्योंकि सबका फेस क्या है, मेरा सेंटर की तरफ है। और जो आपका एन है ना, वो सेकंड टू द राइट ऑफ ओ है, लेफ्ट में तो हो नहीं सकता है, तो देखो एक ये किसकी जगह हो जाएगी, देखो 1-2 ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी ओ की। और ओ के इमीडिएट लेफ्ट में मेरा वी बैठा था,
ओ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओ और के बीच में आपके कितने हैं, 3% है, और के और यू के बीच में भी आपके 3% है। तो देखो सपोज अगर आप 1 2 3 के को यहां पे लेते हो तो पॉसिबल है क्या यू की, नहीं ना। अब देखो इधर 1 2 3 के, मैं एक चेक कर सकता हूँ पॉसिबिलिटी। सपोज देखो इधर 1 2 3 ये आ गई मेरा के, ये दोनों इमीडिएट नाइबर होंगे, तभी देखो 1 2 3 आपके आ गया यू। अभी हमारी पॉसिबिलिटी चेक हो रही है गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो आगे बोला है एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ए, एन और ए के बीच में जितने होंगे उतने ही आपके ए एंड यू के बीच में होंगे, उतने आपके ए और यू के बीच में होंगे। ये हो गया मेरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं हो गया। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ के, देखो अगे ना दोनों नाइबर है, ठीक है जी। और बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो एक ये आगे मेरा कौन, बी। ठीक है जी, ये होगी मेरी पॉसिबिलिटी चेक। ठीक है, बट अब हमारे पास देखो एक तो ये इंफॉर्मेशन बची और एक ये वाली बची। अब देखो एन और ए, एन आपका ये रहा और आपका यू देखो ये रहा, बट उसने क्या बोला था, अब देखो ई और डी, देखो ये वाला। सपोज आप क्या कर सकते हो, देखो यू और ई और जितने आपके ई और डी के बीच में, ये मेरी क्या है, अब देखो यहां से आपकी क्या है पॉसिबिलिटी चेक हो गई गाइस, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, जैसे सपोज देखो मैं क्या करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 है। सपोज मैं क्या करता हूं, देखो कलर चेंज कर देते हैं इसका, मैं क्या करता हूं इसको ले लेता हूं यहां पे, किसको, ई को। यू और ई के बीच में कितने हैं आपके, 1 2 है, और डी के और ई के बीच में आपके 1 2। ये मेरी अभी केस चेक है, मतलब चेक हो गया, मतलब सही हो सकता है, मेरा पॉसिबिलिटी है। अब देखो एन और ये वाला, आपका एन ये रहा है ना। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज अगर मैं देखो यहाँ पे देखता हूँ एन और यू के बीच में कितने परसेंट है, या अब पॉसिबल है क्या, और नहीं पॉसिबल है। अब देखो लेफ्ट में देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9% है। तो देखो मैं 4 4 ले सकता हूँ क्या, सपोज 1 2 3 4, देखो एन और ए के बीच में देखो 1 2 3 4, अगर मैं सपोज ए को यहाँ पे लूँ, एन और ए और यू के बीच में देखो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया गाइस, ठीक है। तो यहां से मेरी क्या हो गई पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट चेक हो गई। इसलिए मैं आपको बोलता हूं इस क्वेश्चन को कोशिश करें आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, ठीक है गाइस। तो क्योंकि इससे क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मेरी क्या होती है, हाई होती है, और हाई होने से क्या होगा, मेरा टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, ये आपका बोल रहा है कि 7% है जो आपके लीनियर रो में बैठे हैं और फेसिंग नॉर्थ। 7 के 7 आपके लीनियर बैठे हैं और आपके साउथ मतलब नॉर्थ में देखते हैं। दे ऑल लाइक डिफरेंट एग्जाम्स, ये एसएससी, यूपीएससी, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरपीएससी, ईएसआईसी, ये आपके एग्जाम वो लाइक करते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखो। अब मेरे पास क्या है कि 7% है ना, तो देखो 1 2 3 है ना, 4 5 6 7, सबका फेस क्या है, मेरा नॉर्थ की तरफ है। और जब भी नॉर्थ फेस हो तो मेरा ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है, और ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड होता है, ठीक है। ये आप बेसिक चीज ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं हम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मेरी स्टार्ट होती है यहां से, क्यू हु लाइक एसबीआई सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब क्यू आपका ये तो कंफर्म है एंड पे आएगा, और वो लाइक करता है आपका एसबीआई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड पे भी आ सकता है, राइट हैंड भी आ सकता है, मैं पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। आगे बोला है कि 3% सिट बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में आपके 3% है, ठीक है जी। आगे बोला कि V इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ P एंड R, P और R का आपका पड़ोसी कौन होगा, V होगा, तो उसके लेफ्ट में आ सकता है और उसके राइट में भी आ सकता है P और R।
ठीक है जी। आर लाइक आरबीआई, आर जो आपका क्या लाइक करता है, आरबीआई एग्जाम को, मतलब आरबीआई असिस्टेंट। टी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, आपका टी बैठेगा। द वन हु लाइक आरपीएससी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। अब देखो यहां से आपका पता चल जाएगा कि क्यू मेरा, अगर आप इस एंड पे लेते हो तो इसके लेफ्ट में पॉसिबल है क्या, कोई नहीं पॉसिबल है। तो देखो, हाँ, ये देखो ये मेरा कंफर्म हो गया, मेरा क्यू आ गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक करो, ताकि आपको पता चल जाए कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी वाला खेल क्या वहां से खत्म हो जाए। अदरवाइज मैं क्या करता, दो बनाता, क्यू एक बार लेफ्ट में लेता, एक बार राइट में लेता, फिर एक दो तीन वी लेता। तो आपको ये बोलता हूँ, आप एक बार इन्फॉर्मेशन को लिख लो गाइस। अब देखो क्यू और वी के बीच में तीन है, एक दो तीन, ये आ गया मेरा वी। और आपका एसबीआई वाला एग्जाम कौन लाइक करता है, आपका वो लाइक करता है क्यू। ठीक है जी। अब देखो, हाँ इसको यहां से हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, इसने क्या बोला था, द वन हु लाइक आरपीएससी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। जो पर्सन आपका क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, उसके थर्ड लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा वो आरपीएससी लाइक करेगा। तो देखो ये वाला पर्सन है क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में, तो एक दो तीन, मतलब वी आपका आरपीएससी लाइक करेगा। ठीक है जी। आगे बोला एस हु लाइक यूपीएससी एज इमीडिएट नाइबर ऑफ द वन हु लाइक आईबीपीएस। आईबीपीएस का पड़ोसी कौन होगा, आपका एस होगा। अब ये कंफर्म नहीं कि वो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, ठीक है। और एस आपका कौन सा एग्जाम लाइक करेगा, यूपीएससी। पी डज नॉट लाइक ईसीआई, पी आपका ईसी सॉरी ईएसआईसी लाइक नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो हमारे पास देखो ये वाली पॉसिबिलिटी है आपका, देखो वी जो आपका पड़ोसी किसका है, आर और पी का, आर और पी का पड़ोसी है ना। अब देखो सपोज अगर आप आर को यहां पे लेते हो, क्योंकि उसने क्या बोला, आर के थर्ड राइट में टी, अगर आप आर को यहां पे लेते हो तो एक दो तीन पॉसिबल है क्या, टी नहीं ना। तो मुझे यहां से पता चल जाएगा ये किसकी जगह होगी, आर की होगी, और ये किसकी जगह होगी, मेरी पी की जगह होगी। ठीक है, तो ये होगी आर की, ये होगी पी की। आर के थर्ड राइट में टी है, तो देखो एक दो, ये आ गया तीसरे स्थान पे टी। ठीक है। चलिए, और आर मेरा आरबीआई लाइक करता है एग्जाम, तो आर मेरा कौन सा एग्जाम लाइक करता है, आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है जी। चलिए, तो इसको यहां से इरेज कर दें हम, इसको हटा देते हैं हम, और इसको भी हटा देते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए, अब देखो उसने एक चीज और बोली थी, आईबीपीएस वाला पर्सन और आपका जो एस है ना, वो आपके पड़ोसी होंगे। अगर आप सपोज एस को यहाँ पे लेते हो, एस की जगह तो कंफर्म हो गई, बट उसका पड़ोसी आरबीआई है, आईबीपीएस तो है ही नहीं। और उसने क्या बोला था, आपका एस और आईबीपीएस वाले पर्सन आपके पड़ोसी होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे एस आ जाएगा। अब देखो यहाँ तो ऑलरेडी एसबीआई वाला पर्सन है, मतलब ये क्या लाइक करेगा, टी आपका आईबीपीएस, है ना। और जो आपका एस है ना, वो कौन सा एग्जाम लाइक करता है, वो यूपीएससी लाइक करता है। ठीक है। चलिए, अब देखो ये हो गया मेरा। अब मेरे एक पर्सन बचा, वो कौन है, देखो पी आ गया, क्यू आ गया, आर एस टी यू, यू आ गया यहाँ पे। पी मेरा ई एस आई सी लाइक नहीं करेगा, तो यू मेरा कौन सा एग्जाम लाइक करेगा, ई एस आई सी। ठीक है। और बचा हुआ एग्जाम कौन सा है, वो आपका एस एस सी, तो पी आपका कौन सा एग्जाम लाइक करेगा, एस एस सी। ठीक है। तो देखो ये मैं आपको बोलता हूँ, आप इजीली कर सकते हो, कोई भी पजल आपको हार्ड नहीं लगेगी। मैं मेंस की गारंटी देता हूँ, जैसा अप्रोच सिखाऊंगा ना गाइस, आप डेफिनेटली कर जाओगे मेंस लेवल के पजल्स में। बस एक बार हमारे सेशन से जुड़ो, मैं गारंटी देता हूँ। देखो गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए क्या आता है, पजल और सिटिंग को सॉल्व करने एक ही तरीका होता है, अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच परफेक्ट है ना, तो आप इजीली कर जाओगे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। देखो गाइस, ये आपकी
क्लासेस का है। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है डेली आपको मिल जाए। मैं दोबारा बता दूं, इस क्लास की टाइमिंग आपके मॉर्निंग में 9:30 बजे रहती है। रिकॉर्डेड क्लासेस है, ठीक है। तो डेली आपको मिलेगी मंडे से लेके सैटरडे तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।